तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जीत गए हैं और वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न माइंडसेट था इसके ऊपर दे हैव लॉस्ट इट। यूएई के प्रेसिडेंट वहां पे क्या वजह है? मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे? हाँ, गालियां देनी दो सारा दिन बैठ के, दो मोदी को भी गालियां दो, आप हिंदुओं को भी गालियां दो, आप सिखों को भी गालियां दो, मरज़इयां भी गालियां दो। दिस इज ऑल यू कैन डू इट बेसिकली, कैन डू इट, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू योरसेल्फ। चीमा साहब, दुख वाली बात है, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। आबादी के लिहाज से तो बहुत छोटा है, ठीक है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो बड़े क्लोज पार्टनर है, ठीक है जी। इंडिया को बड़े एडवांटेजेस होने वाले हैं। पाकिस्तान तो स्टैंड स्टिल है। और अभी दूसरी न्यूज़ आ रही है कि यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर होता है, वो अभी विजिट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के गरज से। वो इंडिया में जाकर रोड शो करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर और बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी तो हेलो दोस्तों, हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट कर रहे हैं। उनके आते ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनका तहे दिल से स्वागत किया गया और इंडिया में रोड शो कराया गया। इसको देख करके पाकिस्तानियों के अंदर जेलस फील होने लगा और वो चीखने चिल्लाने लगे। इस पर उनके क्या रिएक्शंस थे उनकी पब्लिक के, ये इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए हैं। यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है, जहां पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में जाते हैं। अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहां जाएंगे? ऐसे ये इंडियन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहां पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वहाँ पर यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कितना 900 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के कवानीन पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं और इनलीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग बेसिकली अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना, बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया। मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से। वही पाकिस्तानी स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज किया यूएई ने, बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि उन्होंने किसी मुल्क को बैन किया हो, सिर्फ पाकिस्तान को बैन किया। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से ये जो अनएजुकेटेड लोग चले जाते हैं।
क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना सबसे आसान था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि पिछले कुछ टाइम पे दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। पहले उनके लिए जो है वहाँ के रूल्स काफ़ी सख्त हो गए और अब तो उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। देखिए, पहले आसानियाँ बिल्कुल थी। पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था। मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था, तो मैं तो इस ईयर के स्टार्ट में जाना था। लेकिन ये आज जो मैंने खबर आज ही सुनी है ये वाली भी कि 950 पाकिस्तानियों उन्होंने निकाल दिया। रीज़न मैंने अभी तक इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात हमारे लिए भी है, क्योंकि देखें अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से पाकिस्तानी भाइयों को वहाँ पर रोज़गार लगा हुआ है। अगर बिस्ती के हिसाब से देखें तो बिस्ती भी है हमारे मुल्क उनके साथ साथ हमारे मुल्क की बिस्ती हमारी भी इंसल्ट भी है कि यार जो हमारे लिए पॉसिबिलिटी थी जहाँ पर हम इजीली जा सकते थे एज आ पाकिस्तानी, वहाँ से अब पहले तो जाना मुश्किल हो गया था। अब अगर गलती से चले जाते थे तो वहाँ से अब निकाला भी जा रहा है। उसके बाद जो है वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लगा दी हुई हैं। उसके बाद अब जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं मेरे ख्याल से वो यहाँ पर लोग अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल, जिसमें मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आता है, उसके अलावा 1-2 और उनके फॉर्म्स आते हैं, वो फिल करेंगे तो वो यहाँ से जा सकेंगे। अरसलान, हमने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को दिन ब दिन रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जा रहा है। सिर्फ यूएई पहला मुल्क नहीं है, इससे पहले सऊदीया भी है, तुर्की भी है, जिन्होंने गेट आउट पाकिस्तानी की बाकायदा तौर पर कंपेन चलाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी खवातीन को हरास करते हैं, यहाँ के रूल्स तोड़ते हैं, वीज़ास लेकर यहाँ पर आते तो हैं लेकिन यहाँ पर आने के बाद गायब हो जाते हैं। जितनी सख्तियां पाकिस्तानियों के लिए दूसरे मुल्कों में हो गई हैं, उतनी आसानियां इंडियंस के लिए। अब देखें कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, इवन कि जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये नहीं कि 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीज़ा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है। अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं कुछ लोग, उन्होंने भी बताया कि यार अब तो हमें यहाँ पर मतलब कि उनके कोई अब 6 महीने साल बाद चार्जेस होते थे वो भी बढ़ गए हुए हैं। उसके बाद जो है अब वीज़ास भी नहीं मिल रहे, दुबई के वीज़ास नहीं मिल रहे, तो आप सऊदीया तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हमारे लिए एक शेमफुल बात है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। देखें ठीक है, हमारे कुछ लोग हैं जो मुल्क को गंदा कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैंने नहीं सुना कभी कि यार किसी ने कुछ किया हो। ये सारा इम्पैक्ट जो है ना हमारी पाकिस्तान कंट्री से ही पड़ रहा है, ये सारों को पता है। क्योंकि हम लोग जिस तरह से डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जिस तरह से हमारे